दोस्तों नमस्कार। आज एक जीके का सवाल इस कहानी के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप सही जवाब देना। और यदि आप जवाब दो तो कमेंट में राधे राधे और उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। एक मंदिर था और उस मंदिर में एक आम का पेड़ था, और ज़्यादातर आम के पेड़ और आंवले के पेड़ मंदिरों में होते ही हैं। आम का पेड़ था, उस पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे आम लग रहे थे, कैरी लग रही थी। तो उसके आस पड़ोस में रहने वाले 3 व्यक्ति थे। वो हर योजनाबद्ध काम करते थे। पहले उसको योजना बनाते थे, फिर उसकी नज़रअंदाज करते थे, उसके बाद उस घटना को अंजाम देते थे। तो उन्होंने उन आमों को तोड़ने का फैसला किया और रात को वो आम तोड़ने के लिए चले जाते हैं। मंदिर थोड़ा गांव से दूर था, पुजारी सोया हुआ था, और वो मंदिर के उस प्रांगण में जाके तीनों आमों को तोड़ने लग गए। उन्होंने आम को तोड़ा, कैरियों को तोड़ा और एक जगह पे एकत्रित कर लिया। वहाँ से उनको लेकर, उनका आश्रम था बढ़िया, एक ही पास रहते थे, कहीं खाना खाते थे, कहीं खेलते थे, कहीं सोते थे। उस जगह वो आए। तीनों दोस्त कैसा है, अब इनको आमों को, कैरियों को रख दो और सुबह हम चलेंगे, अपने अपने घर के लिए जाएंगे तो ले जाएंगे। और उन्होंने उस आम की पोटली को एक जगह रख दिया। उस जगह रखने के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पे सो गए। सोने के बाद अब उसमें से पहला व्यक्ति खड़ा होता है और वो ये देखता है कि दोनों सोए हुए हैं, और क्यों ना मैं मेरे अंदर के जो हिस्से के आम हैं इनको मैं निकाल लेता हूँ। तो वो बैठा बैठा उन आमों को 3 जगह रखता है। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। ऐसे वो बांटता रहता है और लास्ट में एक आम बच जाता है। अब एक आम किसको जाएगा? तो वो देखता है, वहाँ एक बंदर बैठा हुआ होता है। उस बंदर को वो उस आम को फेंक देता है। बंदर आम को खा जाता है, अपने हिस्से को लेता है और वो वहीं पड़ोस में कहीं छुपा देता है और सो जाता है। इसी तरह दूसरा खड़ा होता है थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे बाद। वो भी इसी बात को सोचता है कि क्यों ना मेरे हिस्से के आमों को निकालूं और उनको छुपा दूं और मैं सुबह अपने ले जाऊंगा। ऐसा ही वो करता है। वो भी 3 जगह बांटता है, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। इस तरह से 3 जगह बांटने के बाद और उसको भी एक आम बच जाता है। तो वही एक आम की फिर वो दिक्कत आती है कि ये तीनों में कैसे बटेगा। उसको भी उस बंदर पर नज़र पड़ जाती है। वो बंदर को उसको भी दे देता है, अपने हिस्से को छुपा देता है और फिर वो 2 हिस्सों को मिलाता है और रख के सो जाता है। फिर तीसरे को दिल में बेईमानी आती है। वो भी खड़ा होता है कि क्यों ना मैं मेरे हिस्से को निकालूं और उसको अलग रखूं, सुबह देखेंगे, कोई बात नहीं।
उसने भी ऐसा ही किया कि एक अपना एक दूसरे का एक उसका 3 हिस्से करते 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 और उसका भी एक आम बचा। उसने भी उस आम को निकाला और बंदर को फेंक दिया। अब तीनों आराम से सो गए। सोने के बाद सुबह जगे। सुबह जगने के बाद उन्होंने देखा कि आम की कैरियों की पोटली तो कम है, लेकिन तीनों चोर थे। अब वो उसके कहे तो वो अपनी चोरी पकड़े, वो उसकी कहे तो वो उसकी चोरी पकड़े, वो उसकी कहे तो वो चोरी, क्योंकि वो चोर तो तीनों थे और बेईमान भी तीनों थे। तो कभी बेईमान और चोर आदमी झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है। तो उन्होंने आपस में पता तो सबको गया, लेकिन वो अपने अपने सर पे ले गए कि मैंने ही तो निकाले थे, इसलिए वो चुप। दूसरा सोचने लगा ये मैंने भी तो निकाले थे, वो भी चुप। तीसरा ने सोचा कि मैंने भी तो निकाले थे। तो ऐसे किसी की बात कोई नहीं खोलता है और ना खुली, और वो सुबह बांटना चालू कर दिया। उन्होंने 3 हिस्से बांटे, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। फिर भी लास्ट में एक आम बच जाता है। अब उस एक आम को किसके लिए दें? तो वो भी उस आम को वो बंदर वहीं बैठा रहता है और उसको खिला देते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि वो कितने आम थे? वो कितने आम थे? और ये जीके का सवाल है, और ये हर परीक्षा में आने वाले सवालों में से एक सवाल है। तो बतलाइए वो कितने आम थे, और इसका जवाब मिल जाए तो आप मेरे को राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना कि इतने थे। जब तक ऐसे ही सवाल और ऐसी सी हास्य कहानियाँ लाता रहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में राधे राधे लिखना। और कोई भी किसी के आत्मा को आहत पहुंचाने वाला वीडियो नहीं है, केवल ये तो सवाल और एक हंसी मजाक का है, और उस जवाब का उत्तर अवश्य देना।